हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपने अच्छे सोच वाली कलम और मेहनत रूपी स्याही से अपने किस्मत को, अपने भविष्य को लिखने वाले सभी विद्यार्थियों का यूएस चौबे का नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे। यदि आप 11th क्लास में हैं, 11th टर्म 2 के एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, चाहे आप झारखंड बोर्ड से हों, बिहार बोर्ड से हों, यूपी बोर्ड से हों, सीबीएसई से हों, तो यह वीडियो जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट से लबालब भरा हुआ है, आपके भविष्य को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। देखो, सवाल नहीं बनता है, इसके पीछे कारण है कि आपका मूड नहीं बनता है। जैसे देखे हो ना, अगर किसी ऊंचाई पर साइकिल को चढ़ाना है तो साइकिल को चढ़ाने के लिए पहले से ही मूड बनाकर पैडल मारा जाता है, तब जाकर साइकिल चढ़ता है। ऐसा नहीं कि बीच में आप जाओगे और पैडल मारते रहोगे तो साइकिल चढ़ जाएगा। जिस प्रकार से साइकिल को ऊपर चढ़ाने के लिए पहले से मूड बनाना पड़ता है, पहले से अगर मोटरसाइकिल ले जा रहे हैं तो पहले से एक्सीलरेटर लेना पड़ता है, उसी प्रकार से किसी भी सवाल को, किसी भी क्वेश्चन को बनाने के पहले मूड बनाना पड़ता है। तो आइए बिना देर किए हुए आज हम आपको टर्म 2 एग्जामिनेशन में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको मैं बता देता हूं। और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, और अगर 50% भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो हम भी समझेंगे कि आपके लिए मैंने कुछ किया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अलजबरा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ भी नहीं है डियर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सिर्फ और सिर्फ अंतर पर आधारित सीक्वेंसेज हैं, डिफरेंशन है। इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट, then this type of progression is called arithmetic progression. As for example, 2, 5, 8, 11 ... देखो, इसमें 2, 5, 8, 11 को अगर गौर से देखा जाए तो इसमें टर्म्स का डिफरेंस मतलब पदों का अंतर समान है। 5 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करो, सब इक्वल आता है। और जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं। इसके nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है डियर Tn = a + n - 1 × d। अगर सभी टर्म्स को ऐड किया जाए तो Sn होता है, उसका फॉर्मूला होता है Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। इसका Sn निकालने का एक और फार्मूला होता है Sn = n/2 n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब T1 + Tn, या इसी को a + n लिखते हैं, किसी किसी बुक में लिखा हुआ है। देखो, अक्सर बहुत बच्चे टेंशन में रहते हैं कि फार्मूला उनको याद नहीं होता। फार्मूला याद करने का, जैसे आप हनुमान चालीसा रट के याद नहीं लिखे हैं, सुनते सुनते याद हो गया। आपको आज से 4 साल पहले किसी से दोस्ती हुआ है या किसी से लड़ाई हुआ है, दुश्मनी हुआ है, वो बात तब तक याद है क्योंकि उसके बारे में बराबर आप सोचते रहते हैं। उस तरह से इसको अकेले में बैठ करके, जब आपके पास खाली समय हो, तो हनुमान चालीसा जैसा सुनते रहोगे तो वहाँ है भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब जाम नाम सुनावे। यहाँ पर है सवाल का भूत भी निकट नहीं आवे, कॉन्सेप्ट का जब जाप सुनावे। आप इसको रात दिन सुनते रहेंगे। एपी में अर्थमेटिक मीन पढ़ना है डियर आपको। अर्थमेटिक मीन अगर ABC एपी में हो तो B को हम लोग अर्थमेटिक मीन कहते हैं, और B = होता है a + b/2। ओके, अगर दो नंबर्स के बीच में n अर्थमेटिक मीन रख दिया जाए, जैसे A और B के बीच में A1, A2, A3, A4, A5, AN तक रख दिया जाए,
तो फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, लास्ट टर्म दिया रहेगा, उसके बीच में एन अर्थमेटिक मीन को रखना है आपको। तो कॉमन डिफरेंस अगर मालूम हो जाए तो डी का फॉर्मूला याद रखना, b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ओके, एपी का जनरल टर्म्स होता है डियर, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, डॉट और डॉट, लास्ट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये रहा आपका एपी। जीपी में है, जैसे एपी का डिफरेंशन था कि इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट, देन दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसी प्रकार से जीपी का डिफिनेशन होता है डियर कि इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट, देन दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एज फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 9, 27, इसमें देख लो 3/1 करोगे तब भी 3, 9/3 करोगे तब भी 3, 27/9 करोगे तब भी 3। इसमें जो ये उसमें डिफरेंस होता था उसको कॉमन डिफरेंस कहते थे डियर। अब इसमें जो आपका रेशियो आता है उसको कॉमन रेशियो कहते हैं, CR शॉर्ट होता है उसका, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसमें nth टर्म का फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू AR टू दी पावर n-1। इन सब फार्मूलाओं को अकेले में बैठकर आंखें बंद करके आप सुनेंगे प्रतिदिन। जैसे गाना को प्रतिदिन सुनते हो ना, आप कोशिश करते हो कि गाना हम सुन रहे हैं तो बाकी डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये वैसा गाना है आपके लिए, वैसा हनुमान चालीसा है जो आपके भविष्य को बनाएगा। कृपया इसे आप अकेले में सुनेंगे। Tn होता है डियर AR टू दी पावर n-1। इसमें भी n टर्म का फॉर्मूला होता है जीपी का, Sn इक्वल टू A Rn-1 R टू दी पावर n-1 डिवाइड बाई R-1। ये तब होता है जब R1 से बड़ा हो और R1 से छोटा हो। दूसरा फॉर्मूला होता है A1 - Rn डिवाइड बाई 1 - R। इफ यू वांट टू सम द इनफिनाइट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यदि आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफिनाइट टर्म का सम निकालना चाहें तो उसके लिए फॉर्मूला होता है S infinity इक्वल टू A/1 - R। कुछ और एपीजीपी का मिक्सचर फार्मूला, अगर एपी में 3 टर्म्स निकालने के लिए कोई बोले आपसे तो याद रखना 3 टर्म्स ऑफ एपी, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। 4 टर्म्स ऑफ एपी, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस 3 बीटा। इसी तरह से 3 टर्म्स इन जीपी, A/R, A और AR। एक बार फिर से सुन लीजिए। जनरल टर्म्स ऑफ एपी होता है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3 डॉट 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 A प्लस n-1 इंटू डी। एंड जनरल टर्म्स ऑफ जीपी AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब डॉट डॉट AR टू दी पावर n-1। ओके, ये हुआ आपका एपीजीपी। इसके बाद इफ यू वांट टू सम ए नेचुरल नंबर, अगर n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो आपको, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 n, तो उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। जैसे 1 से लेकर 100 तक का गिनती जोड़ने के लिए कोई बोले आपसे तो यहाँ n 100 हो गया, n × n + 1/2। n 1 से लेकर 100 तक, जैसे 1 से लेकर n तक का फॉर्मूला है n × n + 1/2। 1 से लेकर 100 तक कोई बोले आपसे तो 100 × 100 + 1/2। अगर कोई बोले आपसे 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + डॉट 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 n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, उसका फॉर्मूला होता है डियर n × n + 1 × 2n + 1/6। अगर क्यूब जोड़ने के लिए बोले तो n स्क्वायर × n + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। एक बार फिर से 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस n × n + 1/2। सेकंड 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इज n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। फिर कोई बोले आपसे 1³ + 2³ + 3³ + डॉट 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 प्लस n³ n स्क्वायर × n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ये भी बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं।
पहले को 1 + 2 + 3 + n को हम लोग सिग्मा n बोलते हैं, दूसरे को सिग्मा n स्क्वायर बोलते हैं, तीसरे को सिग्मा n क्यूब बोलते हैं। थोड़ा सा पसीना मुझे चल रहा होगा, आप लोग को लग रहा होगा कि क्यों पसीना चल रहा है। सुबह सुबह का टाइम है डियर, मैंने जॉगिंग किया है। देखो, हेल्थ के लिए जिस प्रकार से शरीर का प्रैक्टिस जरूरी है, बॉडी प्रैक्टिस, उसी प्रकार से आप विद्यार्थियों के लिए माइंड को अच्छा रखना है। तो नो फेशियल, नो क्रीम, नो पाउडर मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। नो काजल, नो पाउडर, नो क्रीम, ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस जरूर करें। यह हुआ आपका एपीजीपी। इसके बाद हम आते हैं डियर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का 2 फार्मूला है। पहला परमुटेशन NPR, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। NPR n डिफरेंट चीज़ों में से r डिफरेंट चीज़ों को लेकर सजाने का तरीका को NPR कहते हैं। और NPR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। सेकेंड कॉम्बिनेशन का फार्मूला है डियर NCR, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। ओके, ये फैक्टोरियल क्या है? जैसे फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है, फैक्टोरियल 2 कोई बोले यदि आपसे तो 1 इंटू 2, फैक्टोरियल 3 कोई बोले आपसे तो 1 इंटू 2 इंटू 3, फैक्टोरियल 4 कोई बोले आपसे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ओके, देख कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑफलाइन क्लास में ही संभव होता है डियर। तो उसके लिए जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे तो ऑफलाइन क्लास में समझाया जाएगा। मेरी कोशिश है कि जैसे आप हनुमान चालीसा या कोई गाना अकेले में बैठकर सुनकर याद कर लेते हैं, तो मैथ का भी हनुमान चालीसा निकाला जाए, जो आप अकेले में बैठें, सुने, याद करें और अपने भविष्य को बनाएं। ओके, शकल बनाने पर ज़्यादा ध्यान ना दें, अकल बनाने पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। ओके, इसके बाद देखिए हम बताते हैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। शुरुआत होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट जो 10th में पढ़े होंगे आप, डिस्टेंस फार्मूला। इफ AB is a straight line joining 2 points A x1 y1 and B x2 y2, then the distance AB equal to x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। इफ ए लाइन AB, इसी का सेकंड पार्ट है, इफ ए लाइन AB इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर x के पैरेलल हो, वही लाइन जो x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर मैंने बोला, अगर वो लाइन x के पैरेलल हो तो y वाला डिस्टेंस इक्वल होता है, यानी y1 इक्वल टू y2 होता है या y2 minus y1 0 होता है। तो AB इक्वल टू सिंपल हो जाता है मॉड x2 minus x1। अगर वो लाइन y के पैरेलल हो तो x वाला डिस्टेंस इक्वल हो जाता है, यानी x2 minus x1 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू x2 या x2 minus x1 इक्वल टू 0। तब AB इक्वल टू डायरेक्ट होता है डियर मॉड y2 minus y1। इसके बाद उसी में है आपका सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन है डियर आपको कि इफ AB इज ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स A x1 y1 and B x2 y2 and C is a point on AB such that C divides AB in the ratio m:/n, then the coordinate of C is mx2 plus nx1 by m plus n and my2 plus ny1 by m plus n। हिंदी में AB अगर एक रेखा हो जो दो बिंदुओं को मिलाता हो, A x1 y1 और B x2 y2, और C कोई बिंदु हो जो इसको m अनुपात n में डिवाइड करे, मैंने बांटे, तो C का नियामक होता है mx2 plus nx1 by m plus n एंड my2 plus ny1 by m plus n। अगर वही एक्सटर्नल डिवीजन हो, मैंने बाहर विभाजित करता हो, तो प्लस की जगह पर माइनस हो जाता है, mx2 minus nx1 by m minus n एंड my2 minus ny1 by m minus n। अगर सी मध्य में हो तो उसी को मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं, मध्य बिंदु फार्मूला कहते हैं। तब सी का कोऑर्डिनेट होता है डियर x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2। इसके बाद आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये सब 10th में पढ़े होंगे आप। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर ABC एक ट्रायंगल हो जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ मॉड x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2। आप चाहें तो इसको कलम से लिख भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि दिमाग में लिखा जाए। कॉपी के पन्नों पर लिखा हुआ फट सकता है, मिट सकता है, लेकिन दिमाग पर लिखा हुआ, दिमाग के पन्नों पर लिखा हुआ कहीं फटता है न मिटता है, बशर्ते आप उसका रिवीजन करते रहें। ओके,
इसके बाद डायरेक्ट चलते हैं डियर हम लोग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में पहला स्लोप पढ़ना है। स्लोप बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया, जरा ध्यान से देखना, इसको आप सुनना। स्लोप का पहला कॉन्सेप्ट जानिए आप, हिंदी में सुना देता हूँ पहले। यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाए तो tan थीटा को उस रेखा का स्लोप कहते हैं या ढाल कहते हैं। जैसे एक लाइन अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, याद रखना आप, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और कोई पूछे आपसे कि उसका स्लोप क्या होगा, मतलब ढाल क्या होगा, तो m = tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री का मन में नहीं याद होगा तो याद कर लेना पहले 10th वाला, तो tan 30 डिग्री 1/√3 होगा। ओके, in English language you can say that if a line makes an angle theta with the positive direction of x axis, then tan theta is called slope of that line. It is represented by m, that is m = tan theta. स्लोप निकालने का पहला फार्मूला। स्लोप निकालने का दूसरा फार्मूला, इफ ए बी इज ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड bx2 y2, तो इसका स्लोप क्या होगा, तो m = होता है y2 - y1 x2 - x1। स्लोप निकालने का तीसरा फार्मूला, अगर ए बी एक लाइन हो जिसका इक्वेशन दिया हुआ हो ax + by + c = 0, तब इसका स्लोप क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट बाई y का कोफिशिएंट नेगेटिव साइन लगाकर, यानी -a/b। ओके, इसके बाद आता है डियर एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर दो लाइन हो, दोनों का स्लोप दिया हुआ हो, जैसे मान लो पहले का स्लोप m1 हो, दूसरे का स्लोप m2 हो, और दोनों के बीच का एंगल थीटा निकालना हो, तो फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं डियर tan थीटा = mod m1 - m2/1 + m1 × m2। अगर दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, यानी m1 × m2 = -1, या दूसरे का स्लोप m2 = -1/m1। लेकिन अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप इक्वल हो। अब बात आती है डियर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। पहला शुरू होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का पहला, आप नोट करते जाएंगे। एक वैसा रेखा का समीकरण जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, याद रखना है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो ऊपर होगा तो अलग इक्वेशन होगा, नीचे होगा तो अलग इक्वेशन होगा। तो पहला ऊपर वाला मैं बताता हूँ। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और ऊपर में हो, वाई एक्स के पैरेलल होगा तो वाई को कहीं काटेगा, सी दूरी पे काटता हो तो उसका इक्वेशन होता है y = c। अगर नीचे हो तो माइनस पे काटेगा तो y = -c। ओके, क्लियर है? ओके। दूसरा, वैसा रेखा का समीकरण, वैसा लाइन का इक्वेशन जो y के पैरेलल हो, तो y के पैरेलल होगा तो या तो राइट में होगा या तो लेफ्ट में होगा। y के पैरेलल आप देख लेना, जैसे खड़ा कर देना, तो या तो राइट में या तो लेफ्ट में। राइट में होगा तो उसका इक्वेशन होगा, अगर x को c दूरी पे काटे तो x = c, और लेफ्ट में होगा नेगेटिव में काटे तो x = -c। ओके, इसके बाद आता है डियर पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब एक वैसा लाइन का इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास करे x1 y1 और उसका स्लोप m दिया हुआ हो। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m, उसका इक्वेशन होता है y - y1 = m × x - x1। इसे हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं। सेकेंड, 2 पॉइंट फॉर्म, एक लाइन का इक्वेशन जो 2 पॉइंट से पास करता हो, a x1 y1 b x2 y2, तो उसका इक्वेशन होता है डियर y - y1 = y2 - y1/x2 - x1 × x - x1। ओके। तीसरा, इंटरसेप्ट्स फॉर्म, एक लाइन जो x एक्सिस को a डिस्टेंस पे काटे और y को b डिस्टेंस पे काटे, तो उसका इक्वेशन होता है x/a + y/b = 1। ये हम प्रयास कर रहे हैं कि आप अकेले में बैठें, अकेले में सोएं और इसको सुने बराबर, ताकि हर एक फॉर्मूला आपको याद रहे। ओके। तीसरा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक लाइन का इक्वेशन जो y एक्सिस को c डिस्टेंस पे काटे और उसका स्लोप m हो, तो उसका इक्वेशन होता है y = mx + c।
and last normal form. What is the equation of a straight line with perpendicular distance from the origin is P? With perpendicular distance from the origin is P. origin से उस लाइन पे डाले गए लंब की लंबाई P हो और वह परपेंडिकुलर जो है x के साथ अल्फा एंगल बनाए, तो उसका इक्वेशन होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P. अब आता है बात दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस. अगर ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, दो पैरेलल लाइन हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए कोई कहे आपसे, तो होता है स्मॉड c1 माइनस c2 बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम ए पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन. मान लो एक पॉइंट हो कोई x1 y1 और नीचे एक लाइन दिया हुआ हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. एक पॉइंट हो x1 y1 और नीचे में कोई लाइन दिया हुआ हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और उस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालने के लिए कोई कहे आपसे, टेंशन मत लेना, ax1 प्लस by1 प्लस c बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके. इसके बाद बात आती है सर्किल की. सर्किल में पहला याद रखना है आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल. एक सर्किल का इक्वेशन जिसका सेंटर ऑरिजिन हो, मूल बिंदु हो, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं और रेडियस a हो, तो उसका इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. सेकंड, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल whose center is alpha beta and radius is a? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. तीसरा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल whose ends of diameters are given x1 y1 and x2 y2? उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसके व्यास के छोरों को नियामक दिए गए हों. अब बोलोगे सर छोरियों को नियामक क्यों नहीं बोले? वो छोरों मतलब वो छोरों छोरियों नहीं है डियर, छोर मतलब इंड से किनारों के नियामक दिए गए होता है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0. अब आते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल. अगर सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तब उसका सेंटर निकालने के लिए कोई बोले आपसे, तो सेंटर होता है माइनस g और माइनस f और रेडियस होता है अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. एग्जाम्पल, कान आंख बंद करके सुनिएगा, कान खोलकर सुनिएगा, जो खोलकर सुनाई देता है सुनिएगा. मान लो अगर एक इक्वेशन दिया हुआ हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 24x प्लस 26y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो x के कोफिशिएंट को 2g कहते हैं. x के कोफिशिएंट को 2g कहते हैं तो 2g यहाँ हो गया 24 और y कोफिशिएंट को 2f कहते हैं तो 2f हमारा हो गया 26. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx मतलब x के कोफिशिएंट को 2g कहते हैं तो 2g आपका हो गया, x का जो भी कोफिशिएंट होगा आपका 2g होगा, y का जो कोफिशिएंट होगा आपका 2f होगा. बात समझ में आ रही होगी आप. और कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं. ये होगी आपका सर्किल. इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम बनाइएगा. हम ओनली फार्मूला का डिस्कशन कर रहे हैं डियर. हम उम्मीद करते हैं कि अगर इसका 50% भी फार्मूला आपको याद हुआ, समझो सवाल बर्बाद हुआ. इसके बाद ये पैराबोला. पैराबोला 4 प्रकार के होते हैं. वो कटोरा टाइप का होता है, ऐसे करोगे ऐसे ऊपर होगा, या तो ऐसे कटोरा कर दो, या तो ऐसे कटोरा कर दो, या तो कटोरा उलट दो दूर भात खा करके. जो राइट की तरफ होगा उसको राइट हैंडेड, जो ऊपर होगा उसको अपवार्ड, जो लेफ्ट में होगा उसको लेफ्ट हैंडेड, जो डाउन में होगा वो डाउनवार्ड करते हैं. जो राइट हैंडेड पैराबोला का क्वेश्चन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. उसका लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 4a होता है. उसका नाभि जिसको बोलते हैं a0 होता है, फोकस. जो लेफ्ट हैंडेड होता है उसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x. उसका फोकस माइनस a0 होता है, लेटेस्ट रेक्टम वही 4a होता है. ओके. इसके बाद जो अपवार्ड होता है डियर, तो अपवार्ड वाले का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay. उसका फोकस होता है 0 और a. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay. ओके. 0a और लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ वही होता है 4a. जो डाउनवार्ड होगा उसका फोकस होता है डियर 0 माइनस a, लेटेस्ट रेक्टम वही हो गया 4a और इक्वेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay. इसके बाद इलिप्स की बारी आती है.
एलिप्स दो प्रकार के होते हैं, अंडा 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 टाइप अंडा। अर्थ भी का भी इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, जिसमें आप तो अंडा मैंने समझ देख लिया, बराबर अंडा देखते हैं। एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल अंडा सुला दो, वर्टिकल अंडा को खड़ा कर दो। हॉरिजॉन्टल एलिप्स में मेजर एक्सिस एक माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस 2b। इसमें एक्स एक्सिस वाला ये मेजर एक्सिस होता है और वाई एक्सिस वाला माइनर होता है। इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, इसमें फॉर्मूला याद रखेंगे, सी इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फोकस दो होता है, फोकी कहते हैं, A0 एंड माइनस A0। वर्टिकल में अब मेजर एक्सिस बड़ा वाला हो जाएगा, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस वाला इसमें 2a होता है और एक्सिस 2b होता है। इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, इसका फोकस होता है डियर, अब फोकस इसके ऊपर हो जाएगा, 0 और a एंड 0 माइनस ए। इसमें भी सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसेंट्रिसिटी ई इक्वल टू सी बाई ए होता है। ओके, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 2b स्क्वायर बाई ए होता है। एंड नाउ डियर, इसके बाद हम लोग आते हैं प्रोबेबिलिटी पर। प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं है डियर, एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना, पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, पीई इक्वल टू एन ई बाई एन एस होता है। इसमें मेन होता है सैंपल स्पेस निकालना। अगर एक सिक्का को उछाला जाए तो सैंपल स्पेस HT, दो सिक्के को उछाला जाए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देते हैं HT क्रॉस HT। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप देखे होंगे, तीन सिक्के को उछाला जाए तो HT क्रॉस HT क्रॉस HT। ओके, एक पासे को फेंका जाए, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, दो को फेंका जाए 1 2 3 4 5 6 क्रॉस 1 2 3 4 5 6, 36 होता है। ताश के बारे में आपको मैं बता दूं, ताश में 52 पत्ते होते हैं, 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं। फिर ताश का पत्ता 13 प्रकार का होता है, सभी 4-4 होते हैं, 13 चौका 52, 26 दूना का 52, जैसे भी करो आप, ठीक से। इसमें फिर ज़्यादा फार्मूला नहीं है डियर, आप थोड़ा सा याद रखेंगे। एडिशन थ्योरम है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, एंड पी ए डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ए। ओके, देख रहे हैं ना, सामने सूरज का किरण सुबह सुबह का टाइम है, निकल रहा है, सूरज की तरह आपको भी आगे बढ़ना है, रास्ते में कोई रुकावट ना हो। तो ये तब हो सकता है जब आप में मेहनत की आग होगी। ओके, मैंने कोशिश किया है प्रकृति की गोद में बैठकर सुनसान जगह पर आपके लिए कुछ किया जाए। जब मैं सोचता हूँ कि आपके लिए कुछ किया जाए, तो आप अपने भविष्य को बनाने के लिए भी जरूर सोचें कि अपने लिए कुछ किया जाए। इसके बाद देखिए, मेहनत जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। बहुत बच्चे टेंशन में रहते हैं कि हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता है, हम याद करते हैं भूल जाता है मुझे। इसका मतलब साफ है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जैसे देखते हो ना, शकल को बनाने के लिए डेली बाल झाड़ते हो तब जाकर बाल अच्छा रहता है। तो बाल पर इतना ध्यान देते हो तो बाल के नीचे वाला जो माल है, इस पर तो ध्यान देने पड़ेंगे ना। इस प्रकार से डेली साबुन क्रीम लगाते हो तब अकल साफ रहता है, शकल साफ रहता है। तो अकल को साफ करने के लिए भी डेली एक ही चीज़ का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ओके, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप मन लगाकर पढ़ें और अच्छा करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी मूड के साथ। बाय, ख्याल रखिएगा अपना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, नाइस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपने अच्छे सोच वाली कलम और मेहनत रूपी स्याही से अपने किस्मत को, अपने भविष्य को लिखने वाले सभी विद्यार्थियों का यूएस चौबे का नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे। यदि आप
11th क्लास में हैं, 11th टर्म 2 के एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं। चाहे आप झारखंड बोर्ड से हों, बिहार बोर्ड से हों, यूपी बोर्ड से हों, सीबीएसई से हों, तो यह वीडियो जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट से लबालब भरा हुआ है, आपके भविष्य को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। देखो, सवाल नहीं बनता है, इसके पीछे कारण है कि आपका मूड नहीं बनता है। जैसे देखे हो ना, अगर किसी ऊंचाई पर साइकिल को चढ़ाना है तो साइकिल को चढ़ाने के लिए पहले से ही मूड बनाकर पैडल मारा जाता है, तब जाकर साइकिल चढ़ता है। ऐसा नहीं कि बीच में आप जाओगे और पैडल मारते रहोगे तो साइकिल चढ़ जाएगा। जिस प्रकार से साइकिल को ऊपर चढ़ाने के लिए पहले से मूड बनाना पड़ता है, पहले से अगर मोटरसाइकिल ले जा रहे हैं तो पहले से एक्सीलरेटर लेना पड़ता है, उसी प्रकार से किसी भी सवाल को, किसी भी क्वेश्चन को बनाने के पहले मूड बनाना पड़ता है। तो आइए बिना देर किए हुए आज हम आपको टर्म 2 एग्जामिनेशन में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको मैं बता देता हूं, और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। और अगर 50% भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो हम भी समझेंगे कि आपके लिए मैंने कुछ किया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अलजबरा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ भी नहीं है डियर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सिर्फ और सिर्फ अंतर पर आधारित सीक्वेंसेज हैं, डिफरेंशन है। इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट, देन दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एज फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 8, 11 ... देखो, इसमें 2, 5, 8, 11 को अगर गौर से देखा जाए तो इसमें टर्म्स का डिफरेंस मतलब पदों का अंतर समान है। 5 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करो, सब इक्वल आता है। और जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं। इसके nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है डियर Tn = a + n - 1 × d। अगर सभी टर्म्स को ऐड किया जाए तो Sn होता है, उसका फॉर्मूला होता है Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। इसका Sn निकालने का एक और फॉर्मूला होता है Sn = n/2 n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मतलब T1 + Tn, या इसी को a + l लिखते हैं, किसी बुक में लिखा हुआ है। देखो, अक्सर बहुत बच्चे टेंशन में रहते हैं कि फार्मूला उनको याद नहीं होता। फार्मूला याद करने का, जैसे आप हनुमान चालीसा रट के याद नहीं लिखे हैं, सुनते सुनते याद हो गया। आपको आज से 4 साल पहले किसी से दोस्ती हुआ है या किसी से लड़ाई हुआ है, दुश्मनी हुआ है, वो बात तब तक याद है क्योंकि उसके बारे में बराबर आप सोचते रहते हैं। उस तरह से इसको अकेले में बैठ करके, जब आपके पास खाली समय हो, तो हनुमान चालीसा जैसा सुनते रहोगे तो वहाँ है भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब जाम नाम सुनावे। यहाँ पर है सवाल का भूत भी निकट नहीं आवे, कॉन्सेप्ट का जब जाप सुनावे। आप इसको रात दिन सुनते रहेंगे। एपी में अर्थमेटिक मीन पढ़ना है डियर आपको। अर्थमेटिक मीन अगर ABC एपी में हो तो B को हम लोग अर्थमेटिक मीन कहते हैं, और B = होता है a + b/2। ओके, अगर दो नंबर्स के बीच में n अर्थमेटिक मीन रख दिया जाए, जैसे A और B के बीच में A1, A2, A3, A4, A5, AN तक रख दिया जाए, तो फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, लास्ट टर्म दिया रहेगा, उसके बीच में n अर्थमेटिक मीन को रखना है आपको। तो कॉमन डिफरेंस अगर मालूम हो जाए तो D का फॉर्मूला याद रखना, B - a / n + 1, B - a / n + 1। ओके, AP का जनरल टर्म्स होता है डियर A + D, A + 2D, A + 3D ... लास्ट A + n - 1 × d। ये रहा आपका AP।
जीपी में है, जैसे एपी का डिफरेंशन था कि इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट, देन दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसी प्रकार से जीपी का डिफिनेशन होता है डियर कि इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट, देन दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एज फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 9, 27, इसमें देख लो 3/1 करोगे तब भी 3, 9/3 करोगे तब भी 3, 27/9 करोगे तब भी 3। इसमें जो ये उसमें डिफरेंस होता था उसको कॉमन डिफरेंस कहते थे डियर। अब इसमें जो आपका रेशियो आता है उसको कॉमन रेशियो कहते हैं, CR शॉर्ट होता है उसका, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसमें nth टर्म का फॉर्मूला होता है Tn = AR⁴ इन सब फार्मूलाओं को अकेले में बैठकर आंखें बंद करके आप सुनेंगे प्रतिदिन। जैसे गाना को प्रतिदिन सुनते हो ना, आप कोशिश करते हो कि गाना हम सुन रहे हैं तो बाकी डिस्टर्बेंस ना हो, कि ये वैसा गाना है आपके लिए, वैसा हनुमान चालीसा है जो आपके भविष्य को बनाएगा। कृपया इसे आप अकेले में सुनेंगे। Tn होता है डियर AR⁴ इसमें भी n टर्म का फॉर्मूला होता है जीपी का Sn = Rn-1 R⁴ डिवाइड बाई R-1। ये तब होता है जब R1 से बड़ा हो और R1 से छोटा हो। दूसरा फॉर्मूला होता है A1 - Rn डिवाइड बाई 1 - R। इफ यू वांट टू सम द इनफिनाइट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यदि आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफिनाइट टर्म का सम निकालना चाहें तो उसके लिए फार्मूला होता है S∞ = A/1 - R। कुछ और एपीजीपी का मिक्सचर फार्मूला, अगर एपी में 3 टर्म्स निकालने के लिए कोई बोले आपसे तो याद रखना 3 टर्म्स ऑफ एपी अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। 4 टर्म्स ऑफ एपी अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस 3 बीटा। इसी तरह से 3 टर्म्स इन जीपी A/R, A और AR। एक बार फिर से सुन लीजिए। जनरल टर्म्स ऑफ एपी होता है A + D, A + 2D, A + 3 ... A + n-1 into D, and general terms of GP A, AR, AR², AR³ ... AR⁴ ओके, ये हुआ आपका एपीजीपी। इसके बाद इफ यू वांट टू सम ए नेचुरल नंबर, अगर n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो आपको, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + n, तो उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। जैसे 1 से लेकर 100 तक का गिनती जोड़ने के लिए कोई बोले आपसे तो यहाँ n 100 हो गया, n × n + 1/2, n 1 से लेकर 100 तक, जैसे 1 से लेकर n तक का फॉर्मूला है n × n + 1/2। 1 से लेकर 100 तक कोई बोले आपसे तो 100 × 100 + 1/2। अगर कोई बोले आपसे 1² + 2² + 3² + ... n² का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, उसका फॉर्मूला होता है डियर n × n + 1 × 2n + 1/6। अगर क्यूब जोड़ने के लिए बोले तो n² × n + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। एक बार फिर से 1 + 2 + 3 + 4 + ... n × n + 1/2। सेकंड 1² + 2² + 3² + 4² + ... n² इज n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। फिर कोई बोले आपसे 1³ + 2³ + 3³ + ... n³, n² × n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ये भी बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं। पहले को 1 + 2 + 3 + n को हम लोग सिग्मा n बोलते हैं, दूसरे को सिग्मा n² बोलते हैं, तीसरे को सिग्मा n³ बोलते हैं। थोड़ा सा पसीना मुझे चल रहा होगा, आप लोग लग रहा होगा कि क्यों पसीना चल रहा है। सुबह सुबह का टाइम है डियर, मैंने जॉगिंग किया है। देखो हेल्थ के लिए जिस प्रकार से शरीर का प्रैक्टिस जरूरी है, बॉडी प्रैक्टिस, उसी प्रकार से आप विद्यार्थियों के लिए माइंड को अच्छा रखना है। तो नो फेशियल, नो क्रीम, नो पाउडर मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट।
नो काजर, नो पाउडर, नो क्रीम, ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस जरूर करें। यह हुआ आपका एपीजीपी। इसके बाद हम आते हैं डियर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का दो फार्मूला है। पहला परमुटेशन एनपीआर, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। एनपीआर एन डिफरेंट चीज़ों में से आर डिफरेंट चीज़ों को लेकर सजाने का तरीका को एनपीआर कहते हैं। और एनपीआर का फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। सेकेंड कॉम्बिनेशन का फार्मूला है डियर एनसीआर, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ओके, ये फैक्टोरियल क्या है? जैसे फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है। फैक्टोरियल 2 कोई बोले यदि आपसे तो 1 इंटू 2। फैक्टोरियल 3 कोई बोले आपसे तो 1 इंटू 2 इंटू 3। फैक्टोरियल 4 कोई बोले आपसे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ओके, देख कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑफलाइन क्लास में ही संभव होता है डियर। तो उसके लिए जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे तो ऑफलाइन क्लास में समझाया जाएगा। मेरी कोशिश है कि जैसे आप हनुमान चालीसा या कोई गाना अकेले में बैठकर सुनकर याद कर लेते हैं, तो मैथ का भी हनुमान चालीसा निकाला जाए, जो आप अकेले में बैठें, सुने, याद करें और अपने भविष्य को बनाएं। ओके, शकल बनाने पर ज़्यादा ध्यान ना दें, अकल बनाने पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। ओके, इसके बाद देखिए हम बताते हैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। शुरुआत होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट जो 10th में पढ़े होंगे आप, डिस्टेंस फार्मूला। इफ AB is a straight line joining 2 points A x1 y1 and B x2 y2, then the distance AB equal to x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। इफ ए लाइन AB, इसी का सेकंड पार्ट है, इफ ए लाइन AB इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर x के पैरेलल हो, वही लाइन जो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मैंने बोला, अगर वो लाइन x के पैरेलल हो तो y वाला डिस्टेंस इक्वल होता है, यानी y1 इक्वल टू y2 होता है या y2 माइनस y1 0 होता है। तो AB इक्वल टू सिंपल हो जाता है मॉड x2 माइनस x1। अगर वो लाइन y के पैरेलल हो तो x वाला डिस्टेंस इक्वल हो जाता है, यानी x2 माइनस x1 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू x2 या x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। तब AB इक्वल टू डायरेक्ट होता है डियर मॉड y2 माइनस y1। इसके बाद उसी में है आपका सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन है डियर आपको कि इफ AB इज ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स A x1 y1 एंड B x2 y2 and C is a point on AB such that C divides AB in the ratio ms to n, then the coordinate of C is mx2 plus nx1 by m plus n and my2 plus ny1 by m plus n। हिंदी में B अगर एक रेखा हो जो दो बिंदुओं को मिलाता हो, A x1 y1 और B x2 y2, और C कोई बिंदु हो जो इसको m अनुपात n में डिवाइड करे, मैंने बांटे, तो C का नियामक होता है m x2 plus n x1 by m plus n एंड my2 plus ny1 by m plus n। अगर वही एक्सटर्नल डिवीजन हो, मैंने बाहर विभाजित करता हो, तो प्लस की जगह पर माइनस हो जाता है, mx2 minus nx1 by m minus n एंड my2 minus ny1 by m minus n। अगर सी मध्य में हो तो उसी को मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं, मध्य बिंदु फार्मूला कहते हैं। तब सी का कोऑर्डिनेट होता है डियर x1 प्लस x2 by 2 एंड y1 प्लस y2 by 2। इसके बाद आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये सब 10th में पढ़े होंगे आप। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर ABC एक ट्रायंगल हो जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप चाहें तो इसको कलम से लिख भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि दिमाग में लिखा जाए। कॉपी के पन्नों पर लिखा हुआ फट सकता है, मिट सकता है, लेकिन दिमाग पर लिखा हुआ, दिमाग के पन्नों पर लिखा हुआ कभी फटता है न मिटता है, बशर्ते आप उसका रिवीजन करते रहें। ओके, इसके बाद डायरेक्ट चलते हैं डियर हम लोग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में पहला स्लोप पढ़ना है। स्लोप बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया, जरा ध्यान से देखना, आप सुनना। स्लोप का पहला कॉन्सेप्ट जानिए आप, हिंदी में सुना देता हूँ पहले। यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाए तो tan थीटा को उस रेखा का स्लोप कहते हैं या ढाल कहते हैं। जैसे एक लाइन अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, याद रखना आप,
30 डिग्री का एंगल बना रहा है और कोई पूछे आपसे कि उसका स्लोप क्या होगा, मतलब ढाल क्या होगा, तो एम इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री का मन में नहीं याद होगा तो याद कर लेना पहले 10th वाला, तो tan 30 डिग्री 1/√3 होगा। ओके, in English language you can say that if a line makes an angle theta with the positive direction of x-axis, then tan theta is called slope of that line. It is represented by m, that is m equal to tan theta. स्लोप निकालने का पहला फार्मूला। स्लोप निकालने का दूसरा फार्मूला, इफ ए बी इज ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड bx2 y2, तो इसका स्लोप क्या होगा, तो m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। स्लोप निकालने का तीसरा फार्मूला, अगर ए बी एक लाइन हो जिसका इक्वेशन दिया हुआ हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तब इसका स्लोप क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट बाई y का कोफिशिएंट निगेटिव साइन लगाकर, यानी माइनस ए बाई बी। ओके, इसके बाद आता है डियर एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर दो लाइन हो, दोनों का स्लोप दिया हुआ हो, जैसे मान लो पहले का स्लोप m1 हो, दूसरे का स्लोप m2 हो, और दोनों के बीच का एंगल थीटा निकालना हो, तो फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं डियर tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, यानी m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, या दूसरे का स्लोप m2 इक्वल टू -1 अपॉन m1। लेकिन अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप इक्वल। अब बात आती है डियर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। पहला शुरू होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, पहला आप नोट करते जाएंगे, एक वैसा रेखा का समीकरण जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, याद रखना है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो ऊपर होगा तो अलग इक्वेशन होगा, नीचे होगा तो अलग इक्वेशन होगा। तो पहला ऊपर वाला मैं बताता हूँ। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और ऊपर में हो, वाई एक्स के पैरेलल होगा तो वाई को कहीं काटेगा, सी दूरी पे काटता हो तो उसका इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू सी। अगर नीचे हो तो माइनस पे काटेगा तो वाई इक्वल टू माइनस सी। ओके, क्लियर है? ओके। दूसरा, वैसा रेखा का समीकरण, वैसा लाइन का इक्वेशन जो वाई के पैरेलल हो, तो वाई के पैरेलल होगा तो या तो राइट में होगा या तो लेफ्ट में होगा। वाई के पैरेलल अब देख लेना, जैसे खड़ा कर देना, तो या तो राइट में या तो लेफ्ट में। राइट में होगा तो उसका इक्वेशन होगा, अगर एक्स को सी दूरी पे काटे तो एक्स इक्वल टू सी, और लेफ्ट में होगा निगेटिव में काटे तो एक्स इक्वल टू माइनस सी। ओके, इसके बाद आता है डियर पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब एक वैसा लाइन का इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास करे x1 y1 और उसका स्लोप m दिया हुआ हो। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m, उसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसे हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं। सेकेंड, 2 पॉइंट फॉर्म, एक लाइन का इक्वेशन जो 2 पॉइंट से पास करता हो, a x1 y1 b x2 y2, तो उसका इक्वेशन होता है डियर y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। ओके। तीसरा, इंटरसेप्ट्स फॉर्म, एक लाइन जो एक्स एक्सिस को a डिस्टेंस पे काटे और y को b डिस्टेंस पे काटे, तो उसका इक्वेशन होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये हम प्रयास कर रहे हैं कि आप अकेले में बैठें, अकेले में सोएं और इसको सुने बराबर, ताकि हर एक फॉर्मूला आपको याद रहे। ओके। तीसरा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक लाइन का इक्वेशन जो वाई एक्सिस को सी डिस्टेंस पे काटे और उसका स्लोप m हो, तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एंड लास्ट, नॉर्मल फॉर्म, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन इज p, विच परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन इज p, ऑरिजिन से उस लाइन पे डाले गए लंब की लंबाई p हो और वह परपेंडिकुलर जो है x के साथ अल्फा एंगल बनाए, तो उसका इक्वेशन होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p।
अब आता है बात दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड दूसरा ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, दो पैरेलल लाइन हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए कोई कहे आपसे, तो होता है स्मॉड सी वन माइनस सी टू बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम ए पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन। मान लो एक पॉइंट हो कोई x1 y1 और नीचे एक लाइन दिया हुआ हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक पॉइंट हो x1 y1 और नीचे में कोई लाइन दिया हुआ हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और उस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालने के लिए कोई कहे आपसे, टेंशन मत लेना, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसके बाद बात आती है सर्किल की। सर्किल में पहला याद रखना है आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल। एक सर्किल का इक्वेशन जिसका सेंटर ऑरिजिन हो, मूल बिंदु हो, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं और रेडियस a हो, तो उसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सेकेंड, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज अल्फा बीटा एंड रेडियस इज ए, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तीसरा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज एंड्स ऑफ डायमीटर्स आर गिवन x1 y1 एंड x2 y2। उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसके व्यास के छोरों को नियामक दिए गए हों। अब बोलोगे सर छोरियों को नियामक क्यों नहीं बोले? वो छोरों मतलब वो छोरियों नहीं है डियर, छोर मतलब इंड से किनारों के नियामक दिए गए होता है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू जीरो। अब आते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। अगर सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस सी इक्वल टू जीरो, तब उसका सेंटर निकालने के लिए कोई बोले आपसे, तो सेंटर होता है माइनस जी और माइनस एफ, और रेडियस होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। एग्जाम्पल, कान आंख बंद करके सुनिएगा, कान खोलकर सुनिएगा, जो खोलकर सुनाई देता है सुनिएगा। मान लो अगर एक इक्वेशन दिया हुआ हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 24x प्लस 26y प्लस 8 इक्वल टू जीरो, तो x के कॉफिशिएंट को 2g कहते हैं। x के कॉफिशिएंट को 2g कहते हैं, तो 2g यहाँ हो गया 24, और y कॉफिशिएंट को 2f कहते हैं, तो 2f हमारा हो गया 26। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, मतलब x के कॉफिशिएंट को 2g कहते हैं, तो 2g आपका हो गया, x का जो भी कॉफिशिएंट होगा आपका 2g होगा, y का जो कॉफिशिएंट होगा आपका 2f होगा। बात समझ में आ रही होगी आप? और कांस्टेंट टर्म को सी कहते हैं। ये हो गया आपका सर्किल। इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम बनाइएगा। हम ओनली फार्मूला का डिस्कशन कर रहे हैं डियर। हम उम्मीद करते हैं कि अगर इसका 50% भी फार्मूला आपको याद हुआ, समझो सवाल बर्बाद हुआ। इसके बाद आइए पैराबोला। पैराबोला 4 प्रकार के होते हैं। वो कटोरा टाइप का होता है, ऐसे करोगे ऐसे ऊपर होगा, या तो ऐसे कटोरा कर दो, या तो ऐसे कटोरा कर दो, या तो कटोरा उलट दो दूर भात खा करके। जो राइट की तरफ होगा उसको राइट हैंडेड, जो ऊपर होगा उसको अपवार्ड, जो लेफ्ट में होगा उसको लेफ्ट हैंडेड, जो डाउन में होगा वो डाउनवार्ड करते हैं। जो राइट हैंडेड पैराबोला का क्वेश्चन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। उसका लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 4a होता है, उसका नाभि जिसको बोलते हैं a0 होता है, फोकस। जो लेफ्ट हैंडेड होता है उसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, उसका फोकस -a0 होता है, लेटेस्ट रेक्टम वही 4a होता है। ओके, इसके बाद जो अपवार्ड होता है डियर, तो अपवार्ड वाले का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, उसका फोकस होता है 0 और a, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ओके, 0 है और लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ वही होता है 4a। जो डाउनवार्ड होगा उसका फोकस होता है डियर 0 माइनस है, लेटेस्ट रेक्टम वही हो गया 4a, और इक्वेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इसके बाद इलिप्स की बारी आती है। इलिप्स 2 प्रकार के होते हैं, अलंडा अंडा, अंडा टाइप अंडा। अर्थ भी इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, जिसमें आप अंडा मैंने समझ देख लिया, बराबर अंडा देखते हैं। एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल अंडा सुला दो, वर्टिकल अंडा को खड़ा कर दो। हॉरिजॉन्टल इलिप्स में मेजर एक्सिस, एक माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस 2b। इसमें
एक्स एक्सिस वाला ये मेजर एक्सिस होता है और वाई एक्सिस वाला माइनर होता है। इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, इसमें फॉर्मूला याद रखेंगे, सी इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फोकस 2 होता है, फोकी कहते हैं A0 एंड माइनस A0। वर्टिकल में मेजर एक्सिस बड़ा वाला हो जाएगा वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस वाला इसमें 2a होता है और एक्सिस 2b होता है। इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, इसका फोकस होता है डियर, अब फोकस इसके ऊपर हो जाएगा 0 और a एंड 0 माइनस a। इसमें भी c इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू c बाई ए होता है। ओके, लेटेस्ट रेक्टेंगल का लेंथ 2b स्क्वायर बाई ए होता है। एंड नाउ डियर इसके बाद हम लोग आते हैं प्रोबेबिलिटी पर। प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं है डियर, एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना, PE प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट PE इक्वल टू NE बाई NS होता है। इसमें मेन होता है सैंपल स्पेस निकालना। अगर एक सिक्का को उछाला जाए तो सैंपल स्पेस HT, 2 सिक्के को उछाला जाए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देते हैं HT क्रॉस HT। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप देखे होंगे 3 सिक्के को उछाला जाए तो HT क्रॉस HT क्रॉस HT। ओके, एक पासे को फेंका जाए सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, 2 को फेंका जाए 1 2 3 4 5 6 क्रॉस 1 2 3 4 5 6, 36 होता है। ताश के बारे में आपको मैं बता दूं, ताश में 52 पत्ते होते हैं, 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं। फिर ताश का पत्ता 13 प्रकार का होता है, सभी 4-4 होते हैं, 13 चौका 52, 26 दूना का 52, जैसे भी करो आप, ठीक से। इसमें फिर ज़्यादा फार्मूला नहीं है डियर, आप थोड़ा सा याद रखेंगे। एडिशन थ्योरम है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी एंड पी ए डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ए। ओके, देख रहे हैं ना, सामने सूरज का किरण सुबह सुबह का टाइम है, निकल रहा है, सूरज की तरह आपको भी आगे बढ़ना है, रास्ते में कोई रुकावट ना हो। तो ये तब हो सकता है जब आप में मेहनत की आग होगी। ओके, मैंने कोशिश किया है प्रकृति के गोद में बैठकर सुनसान जगह पर आपके लिए कुछ किया जाए। जब मैं सोचता हूँ कि आपके लिए कुछ किया जाए तो आप अपने भविष्य को बनाने के लिए भी जरूर सोचें कि अपने लिए कुछ किया जाए। इसके बाद देखिए, मेहनत जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। बहुत बच्चे टेंशन में रहते हैं कि हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता है, हम याद करते हैं भूल जाता है मुझे। इसका मतलब साफ है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जैसे देखते हो ना, शकल को बनाने के लिए डेली बाल झाड़ते हो तब जाकर बाल अच्छा रहता है। तो बाल पर इतना ध्यान देते हो तो बाल के नीचे वाला जो माल है इस पर तो ध्यान देने पड़ेंगे ना डियर। इस प्रकार से डेली साबुन क्रीम लगाते हो तब अकल साफ रहता है, शकल साफ रहता है। तो अकल को साफ करने के लिए भी डेली एक ही चीज़ का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ओके, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप मन लगाकर पढ़ें और अच्छा करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी मूड के साथ। बाय, ख्याल रखिएगा अपना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, नाइस।